मैं साक्षी आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। टाइटल से आप समझ गए होंगे, आज हम डिस्कस करने वाले ज्योग्राफी के आंसर की। थोड़ा सा डिले के लिए सबसे पहले आपसे सॉरी एंड रियली सॉरी। पर डिले से आगे बढ़कर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमेशा की तरह आपसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर पूछूंगी और आप कमेंट में आंसर बहुत कम देते हैं, मतलब देते हैं, कुछ स्टूडेंट देते हैं पर सभी नहीं देते। तो सब जितने वीडियोस देखते हैं सब आंसर दिया करो और सीरियस में ध्यान रखो। तो जैसे आप एक कमेंट लिख रहे हो तो उसी में अपने सारे आंसर दो। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़ी अपनी कुछ पुरानी वीडियोस पर, उन पे क्या है कि फर्स्ट एक आंसर दिया, फिर दूसरी कमेंट, फिर तीसरी कमेंट, ऐसे नहीं, मतलब आप एक कंप्लीट एक कमेंट में आंसर नंबर डाल के लिखा रहो, पर आंसर जरूर दिया करो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ज़्यादा डिले न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में थे आपके MCQ 10, उन्हीं की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और इजी भी बहुत ज़्यादा, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन व्यक्तिगत होता है? ऑप्शन है पूंजीवाद, साम्यवाद, मिश्रित या नन। तो पूंजीवाद इज योर राइट आंसर। अब आप मुझे बताएंगे कि जिसमें इसमें है उत्पादन व्यक्तिगत होता है, और वो कौन सी है जिसमें उत्पादन व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक होता है? आप आंसर में जरूर दोगे कमेंट में आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि को खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है? बाजारी सब्जी कृषि, भूमध्य सागर रोपण कृषि, सहकारी कृषि। ऑप्शन बी इज राइट, भूमध्य सागरीय कृषि। मेरा आपसे इस क्वेश्चन के लिए एक और क्वेश्चन है, आप मुझे कोई भी 3 फसल बताएंगे रोपण कृषि की, 3 फसल रोपण कृषि की, और नीचे कमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? जल भराव, बेरोजगारी, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा या महामारी। इसका आंसर बी है, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। पर मैं एक आपको यहाँ पर बात बताएं, मैंने अपने कुछ क्लासमेट्स को देखा है जो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब उनको पता है प्रतिकर्ष और अपकर्ष क्या है, पर ऑप्शन देखकर हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे कि प्रतिकर्ष हुआ या अपकर्ष हुआ। तो आपके लिए मैं एक हिंट की तरह आपको बताना चाहूंगी। जैसे आप देखिए, जल भराव, बेरोजगारी, महामारी, सारी नेगेटिव बातें, उसकी वजह से हमें एक जगह छोड़कर जाना ही पड़ेगा। चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा के होते हुए हम क्यों कोई जगह छोड़ेंगे? तो जो हमारा पॉजिटिव अप्रोच है हम उसकी तरफ चलेंगे। अगर यहाँ आता अपकर्ष कारक तो हम देखते कि सब पॉजिटिव है, एक अकेला नेगेटिव आएगा। मतलब आपको देखना है 4 ऑप्शन में से 3 पॉजिटिव मिलेंगे आपको, एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव और 3 पॉजिटिव, ऐसा आपको मिल सकता है। तो आप इस तरह से भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट इज, निम्न में किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी, नहर या किनारे पाई जाती हैं? वृत्ताकार, रेखीय, चौपट्टी, वर्गाकार। अगर आपको इन चारों का पता है ये कहाँ मिलती हैं, ये कैसी है, और अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड भी लगाते हैं कि रेखीय सड़क सीधी तो रेखीय, नदी भी सीधी होती है, नहर भी सीधी होती है तो रेखीय होगा ना। वृत्ताकार सर्कल में कौन सी आपने नदी या नहर देखी होगी? नहीं होती ना, तो इसलिए रेखीय। तो मेरे को लगता है आप सबके ये 4 MCQ तो बिल्कुल ही ठीक होंगे। क्वेश्चन इज, कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? अक्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानीय संगठन, अन्वेषण और वितरण। ये फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है तो सभी को याद होगा। मुझे अभी तक याद है तो आपको तो होगा ही, अब तो पढ़ ही रहे हैं। तो ऑप्शन बी मात्रात्मक क्रांति इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा आयु व कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? A 15 to 65, 15 to 64, 15 to 66, 15 to 59। ये आपको बहुत कंफ्यूज करने के लिए मैं कहूँगी दिया रखा था। आप देखिए यहाँ पे 65 है, 64 है, 66 है, 59 है। अगर आपको अच्छे से ये याद नहीं है तो आप ये सोचोगे 60 प्लस मतलब ऑप्शन ज़्यादा है, तो आप सोचोगे 65 लगाओ, 64 लगाओ, पर आंसर है 15 to 59। इसलिए आपको अच्छे से बातें याद होंगी तो आप ऑप्शन देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे, और अगर आपको ऑप्शन नहीं भी जाए तो भी आप आंसर कर लोगे। तो थोड़ा सा ना याद रखने की अपनी क्षमता को इंक्रीज करना। क्वेश्चन नंबर 7, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान के द्वारा दी गई थी? अमृता सेन, डॉक्टर महबूब उल्लख, सैंपल, रेड जेल। तो मुझे नहीं लगता ये किसी गलत होगा, ये 4th चैप्टर था मानव विकास, और डॉक्टर महबूब उल्लख सबसे पहला। अगर हम मानव विकास को डिफाइन करने लगते हैं तो हमारे पहले ही बात ये होती है कि डॉक्टर महबूब उल्लख द्वारा मानव विकास की अवधारणा दी गई थी। तो होप सो सबका ये ठीक होगा। नेक्स्ट वीज, कौन सा क्रियाकलाप द्वितीयक सेक्टर में नहीं आता? आपने अगर यहाँ पर नहीं पढ़ा है तो ठीक है, क्योंकि मैं खुद नोट डाउन करते हुए नहीं को मिस कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप एग्जाम में भी ये मिस किया हुआ आप लोगों ने और आप नहीं पर फोकस कर गए ऑप्शन देखे हम। इस्पात, प्रगत, मछली पकड़ना, वस्त्र निर्माण,
या टोकरी बनाना। तो इसका ऑप्शन सी मछली पकड़ना ठीक है। अगर आपने मेरे जैसी मिस्टेक किया, आपने नहीं भी देखा, तो मैंने जैसे ऑप्शंस को देखा कि ये 3 तो होते हैं, तो इसमें नहीं पूछना चाहिए था, इसमें पूछ रहा होते तो मेरे को था कि डी ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए था, पर वैसे नहीं हुआ। तो अगर आप एमसी ऑप्शंस देखकर भी ये बात समझ गए तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। नेक्स्ट इज निम्न व्यापार समूह में भारत किसका एक सदस्य है? साफ्टा, आसियान, ओसीडी, ओपीसी। अगर आप पॉलिटिकल के भी स्टूडेंट हो तो होप्स तो सबको याद था, मैं गारंटी से कहती हूँ बात। पर अगर आप ज्योग्राफी स्टूडेंट तो भी ये चैप्टर में मेंशन है कि साफ्टा का सदस्य, आसियान का भारत है नहीं और बाकी 2 का भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इज पार महादेश टोटेट महामार्ग निम्न में से किन शहरों के मध्य है? ड्राविन और मेलबर्न। ड्राविन और मेलबर्न ये आपका परिवहन वाले चैप्टर से होगा। इसी के साथ आपके एमसीक्यू होते हैं खत्म। तो जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे 3 फिलअप्स, क्वेश्चन नंबर 11 to 30। फर्स्ट इज फूलों के शो क्या कहते हैं? सबको पता है, फूलोस्पी। सेकंड, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 वाराणसी को डैश से जोड़ता है? अभी आपको स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा होगा। अगर आप ऐसे मैप को मतलब ये रोड मैप है, और भी बहुत सारे मैप आपके इंडिया वाले भी पॉपुलेशन से रिलेटेड है। तो अगर आप बहुत सारे मैप्स को एक साथ तैयार कर रहे हैं चैप्टर के साथ, तो आप इसमें कंफ्यूज हो ही सकते थे। आंसर है कन्याकुमारी, तमिलनाडु से। द लास्ट एमसीक्यू इज अध्यापन डैश क्रियाकलाप को जो टीचिंग है वो कौन सा क्रियाकलाप है? सेकेंडरी या टेरिटरी? तो तृतीय क्रियाकलाप इसका राइट था। उसके बाद हमारे 2 एमसीक्यू हैं, उनकी तरफ चलते हैं। समुद्र विज्ञान मानव भूगोल की एक शाखा है। ट्रू 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 ट्रू, ये ट्रू है। नेक्स्ट इज प्रकृति बस्तियों में मकान एक दूसरे से दूर होते हैं? हाँ होते हैं। संकीर्ण बस्तियों में मकान एक आसपास होते हैं। तो अगर इसमें नहीं होता तो हम इसको फॉल्स कर लेते, पर मैंने भी इसको दोबारा पढ़ा था ताकि कोई गलती ना हो। और नेक्स्ट हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, उनकी तरफ चलते हैं। अब नंबर 16 to 18 हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, उनकी तरफ चलते हैं। चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। भारत, सिंगापुर, श्रीलंका तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी उसकी आर्थिक स्थिति दोबारा खराब हो गई, पर वो था पहले। तो भारत, सिंगापुर या दक्षिण एशिया कोई भी देश इसमें लिख सकते थे, सभी एक साथ ये काम करें। नेक्स्ट है जल परिवहन के लाभ। जल परिवहन के लाभ आप अगर मूवीज वगैरह देखते होंगे तो आपको पता, शिप्स के थ्रू जो हैवी लोड है, जिसको हम कहें जैसे बहुत बड़े बड़े बक्से, या जैसे पुरानी मूवीज में दिखाते हैं, आप कार्टून वगैरह भी देखते होंगे तो उसमें भी कार्टून में दिखाते हैं बोट पे इतने भारी भारी सामान ले जाते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि हाँ हैवी सामान को लाने ले जाने में ईजी रहता है। एक प्राकृतिक रास्ता है तो हमें उसको दोबारा, जैसे अभी हम रोड बनाने लगे तो हमें रोड को खोदना पड़ेगा, पोल्यूशन होगा उसको बनाने में, खर्चा भी लगता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जल परिवहन के साथ नहीं है। और भी आप 1-2 पॉइंट जो आपने हेल्प बुक या आपके टीचर्स ने नोट्स में लगाए तो आप करके आएंगे। लास्ट है यहाँ का प्रादेशिक व्यापार समूह क्या है? तो जब भारत या किसी विदेशी देश एक दूसरे के साथ संबंध करते हैं, कोई भी संबंध हो सकते हैं, वे व्यापारिक संबंध हो सकते हैं, शैक्षणिक संबंध हो सकते हैं, या फिर चिकित्सा से रिलेटेड संबंध हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब जैसे पहले अगर मैं आजादी से पहले बात करूँ तो भारत कपड़ा बेचता था, मसाले बेचता था, तो ऐसे हर देश कुछ, रशिया हमें जो हमारे गन या मैं कहूँ हथियार बेचता है, तो हम भी उसके प्रादेशिक व्यापार समूह आते हैं। तो इस टाइप की बातें आप इसमें लिख के आए होंगे। तो अब चलते हैं और भी बड़े क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विनिर्माण क्या है? तो अगर मैं मतलब ये 30 to 40 वर्ड का, तो मैं आपको ऐसे लंबा तो सुना ही नहीं सकती वीडियो में, पर हाँ मैं आपको शॉर्ट इसका सार बताऊँ तो जो हमारा कच्चा पदार्थ है उसको कंप्लीटली नेक्स्ट स्टेज पर लेके जाना, मतलब फर्स्ट प्राथमिक क्रिया से उसको तृतीयक क्रिया तक पहुंचाना ही विनिर्माण है। नेक्स्ट इज जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप सभी जानते हैं जन्म दर प्रति 1000 पर जन्म लेने वाले बच्चे, मृत्यु दर किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 पर मरने वाले बच्चों की संख्या, इसको भी प्रति दर में माफ कर, इसको भी। तो आप ये डिफरेंस लिख के आए। मैं डिफरेंस बता दूँ आपको, अगर आप डिफरेंस ऐसे लिख रहे हैं, मतलब जन्म दर फिर उसको एक्सप्लेन, मृत्यु दर फिर उसको, तो मैं कहीं ना कहीं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप ऐसे मत लिखिए।
इसको स्टैंड मतलब इस साइड जाना था और इस साइड जाना। एक तो ये टीचर के लिए इजी होता है, टीचर इजीली समझ पाता है कि हाँ बच्चे को आता है, तभी उसने ये लिखा। अब आप देखो, आप ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखे जा रहे हो, आपको क्या पता है कि बोर्ड का एग्जाम, जो बोर्ड एग्जामिनर है वो आपका पढ़े ना पढ़े, पर जब उसको सामने डिफरेंस दिखेगा तो वो उसको चेक भी करेगा और मार्क्स भी देंगे। 21 क्वेश्चन इज लिंग अनुपात को कैसे मापा जाता है, इसे ज्ञात करने का सूत्र के लिए। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, मतलब 1000 पर कितनी लड़कियां जन्म दे रही हैं, उसको लिंग अनुपात कहते हैं। इसका फार्मूला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत देर होगी मुझे क्वेश्चन पूछे हुए, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। और अब ये मत कहना कि साक्षी दीदी को नहीं पता था इसलिए उन्होंने नहीं बताया, नहीं मुझे पता है, पर मैं चाहती हूँ आप कमेंट में दें इसका आंसर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए भी, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में भी ये जरूरी है। ये 2 क्वेश्चन है, आपने लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है ये लिख दिया, मान लीजिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेट कर लेते हैं, मुझे नहीं याद कि ये क्या नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 आपको इसके मिलेंगे और 2 आपको फार्मूले मिलेंगे, क्योंकि वो हाफ बढ़ चुके 2 क्वेश्चन आने की वजह से। तो ठीक है, आपको दूसरा जरूर लिखना है। लास्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, अभी आपने बीच में एक मैप देखा, तो मैं उसके ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं, तो बट ये मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस होगी, आप एक एटलस नाम की बुक ले लें ज्योग्राफी के लिए, मतलब ये आपको 12th में तो काम आएगी और बाद में भी आएगी। तो इसमें बहुत सारे मैप आपको गिवन है, जैसे अगर आपको ये वीडियो में क्लियर आ रहा हो तो ये आपका रोड वाला मैप यहाँ है, और आपको जो आपके 11th 12th के मैं कहूँगी जो फर्स्ट चैप्टर्स हैं, जिसमें जनसंख्या के आधार पर ये आपका मिट्टी के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इस बुक में, ये आपका नॉर्मल फिजिकली स्टेट टेरिटरी के डिवाइडेंस है, और भी बहुत कुछ है। ये देखो अलग अलग स्टेट को भी मतलब रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो कैमरे क्लोज जाता है आपको दिख जाए, ये देखिए ये अलग अलग स्टेट को भी बहुत अच्छे से इस बुक में रिप्रेजेंट किया हुआ है। और भी थे, मैंने बहुत सारे मैप देखे जो मुझे लगा कि हाँ अगर ये पास 12th में होती तो मुझे थोड़ा सा ईजी होता है इसके लिए, इससे पढ़ना ही, तो मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ अभी प्रेजेंट। तो मतलब थे जो आपके जनसंख्या के आधार पर विभाजन, हाँ ये रही, ये आपका अगर वायु वाला चैप्टर आता है 11th क्लास में, उससे रिलेटेड मैप्स हैं ये। आई होप सबको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, वैसे वीडियो में इतना क्लियर आएगा नहीं। और ये जो 11th क्लास में आता है ना 1 से रिलेटेड हमारे चैप्टर ज्योग्राफी में, ये उसके लिए मैप है। और ये इंडस्ट्री का भी है, ये तो अभी 12th में भी है इंडस्ट्री वाला चैप्टर। ये देखिए ये आपका ये पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, ये लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग, तो ऐसी ही मतलब बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसका नाम है स्कूल एटलस। आप मतलब अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी स्टेशनरी पे जाके बोल दीजिए मुझे एटलस का लेटेस्ट चाहिए वर्जन एडिशन, तो वो आपको दे देंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं चाहूँगी कि आपके पास ये हो, तो ये बहुत आपको ईजी रहेगा समझने के लिए, जो मैप से रिलेटेड चैप्टर, जैसे अभी हमने जो ट्रेन रूट्स हैं, वाटर रूट्स हैं, उनके बारे में पढ़ने के लिए, और ये पॉपुलेशन वाले चैप्टर के लिए भी। तो आप अपने जूनियर्स जो आपके 11th में आपकी कज़न या आपकी बहन है, तो उनको भी, या भाई बहन जो भी है उनको भी बताएं तो ये बुक। और अब आप प्लीज़ कमेंट मत करना कि साक्षी दीदी ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरी आप फ्रेंड के लिए था कि आप सबके पास अगर होगी तो इट्स यूजफुल, ठीक है, इसे भी यूजफुल है जो अफोर्ड कर सकते हैं। आई डोंट रिमाइंड किसका रेट क्या था, रेट वैसे से ठीक है, ज़्यादा महंगे नहीं है, पर वो कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं थोड़ा सा वो अपना ले लेते हैं एक्स्ट्रा, बाकी ये बुक महंगी नहीं है ज़्यादा। ओके जितना होना चाहिए बुक को, बाकी आप किसी स्टेशनरी से ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 डालें। आप कमेंट्स अच्छी मत कर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा अच्छी कमेंट्स करो, आंसर दो। अगर आपको वीडियो में कोई परेशानी है कि यहाँ आपकी आवाज़ स्लो फास्ट हो गई थी, या कोई भी वीडियो से रिलेटेड आप बात करें, तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। और मैं अपने नाम साक्षी चौहान के नाम से ही आपको रिप्लाई दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल को, जिन जिनको ज्योग्राफी के आंसर की का वेट था, और कमेंट सेक्शन में आंसर तो ज़रूर प्लीज़। और चैनल पर नए हो तो कमेंट सेक्शन में डाल के जाना
सर मैं यहाँ से हूँ और मुझे आपके स्कूल ग्रुप्स में ऐड होना है, तो हमारे सर आपको ज़रूर ऐड करेंगे।